शहर की रफ्तार रात के अंधेरे में भी धीमी नहीं हुई थी, लेकिन उस ऊंची बिल्डिंग की 20वीं फ्लोर पर सन्नाटा था। शीशों से घिरे कमरे में एक महिला फाइल पढ़ने में डूबी थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, चाल में सेल्फ कॉन्फिडेंस और आंखों में ऐसा तेज जैसे वो सच और झूठ के बीच की हर परत को चीर सकती हो। वो थी आर्या वर्मा, भारत की सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों की सांसें थम जाती थीं। उसे लोग सिर्फ एक एजेंट नहीं, परफेक्शन की मिसाल मानते थे। हर मिशन में सफलता, हर कदम पर तैयारी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस एजेंसी की वो लीडर है, वही एक धोखा है। सब क्लीन है, टारगेट ट्रैक पर है, आर्या ने अपने ईयरपीस में कहा और ऑपरेशन को खत्म करने के बाद चुपचाप बिल्डिंग से निकल गई। नीचे उसका ब्लैक एसयूवी इंतजार कर रहा था। 3 दिन पहले आर्या अपने प्राइवेट लैब में बैठी थी जब उसकी सबसे करीबी दोस्त और साइंटिस्ट डॉ ईशा सेन ने एक बेहद सीक्रेट फाइल उसकी टेबल पर रख दी। आर्या, ये देखो, ईशा ने कहा। जेनेट बायोलैब्स की दवाओं में कुछ बहुत गड़बड़ है, इनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स फर्जी लग रही है। आर्या ने जब दस्तावेज देखे तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती आ गई। कबीर, नाम उसके होठों से निकला, पर लहजे में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शक और दर्द था। कबीर सिंह, जेनेट बायोलैब्स का सीईओ और कभी आर्या का पहला प्यार। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में रहस्य था और मौजूदगी में खामोश खतरा। ऑफिस हो या मीडिया, उसका नाम आते ही माहौल सन्न हो जाता था। और अब वही शक के घेरे में था। प्रेजेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कैमरास, पुलिस, मीडिया सब मौजूद थे और अचानक आर्या वर्मा पर इल्जाम लग गया। नकली दवाइयों की तस्करी, अवैध लैब्स का संचालन। ये सब झूठ है, आर्या चीखी, पर कोई नहीं सुन रहा था। कब्र जैसी खामोशी को तोड़ा एक चेहरा, कबीर सिंह का। वो स्टेज पर आया, चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए। हमें नहीं पता था कि आर्या इस स्तर पर गिरी हुई निकलेगी, उसने कहा। भीड़ में फुसफुसाहटें बढ़ गई। बदनामी, गिरफ्तारी, भरोसे का खून। आर्या को हथकड़ियों में बांध कर ले जाया गया। उसकी नजरें सिर्फ कबीर पर टिकी थी और उस नजर में वादा था, बदले का वादा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद एक सैन्य शिविर के हॉस्पिटल में एक महिला ने आंखें खोली। शरीर कमजोर था पर हौसला जिंदा। नया नाम था काव्या, नया चेहरा, नई पहचान, लेकिन मकसद वही, सच को उजागर करना। सैन्य हॉस्पिटल की उस सर्द सुबह में हल्की धूप खिड़की से कमरे के भीतर झांक रही थी। बिस्तर पर लेटी काव्या, जिसकी आत्मा आर्या की थी, अपनी हथेलियों को देखती रही। नया शरीर, नई पहचान, लेकिन दिल में वही आग। तुमने कहा था आर्या मर चुकी है, उसने धीमे स्वर में कहा। डॉ ईशा सेन, जो अब सेना के इस रीजनल कैंप में पोस्ट की गई थी, मुस्कुराई। हाँ, पर काव्या जिंदा है और जिंदा लोग ही क्रांति लाते हैं। कुछ हफ्ते पहले आर्या अपनी एजेंसी में हर चीज परफेक्ट चल रही थी, कम से कम बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ थी। फाइल्स मिसिंग हो रही थी, कुछ मिशन में डमी टारगेट भेजे जा रहे थे, और सबसे अजीब बात, उस एजेंसी के फंड्स जेनेट बायोलैब्स के अकाउंट से लिंक हो रहे थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आर्या ने अपने डेस्क पर बैठकर खुद से कहा। एक रात वो अपने कैबिन में बैठी रिपोर्ट पढ़ रही थी जब किसी की फुटस्टेप्स सुनाई दी। दरवाजा खुला। काले सूट में एक लंबा डरावना आदमी अंदर आया। रुद्र सेठ, उसने खुद का नाम बताया। जेनेट बायोलैब्स का चीफ ऑफ सिक्योरिटी। उसका चेहरा सख्त पत्थर जैसा था, आंखें बिना किसी भाव के। ये एजेंसी तुम्हारी नहीं है मिस वर्मा, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं कौन हूँ और ये एजेंसी क्या है, ये डिसाइड करने का हक तुम्हें नहीं है, आर्या ने जवाब दिया। रुद्रा एक पल को रुका, फिर बोला, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर कभी किसी का नाम सुनकर स्पाइन ठंडी पड़ी है, तो वो नाम कबीर सिंह था। आर्या के दिल में कुछ कांपा। प्रेजेंट टाइम में काव्या अब अपनी खोई यादों को जोड़ रही थी। मेजर वेयर रथौर, जो उस सैन्य हॉस्पिटल का इंचार्ज था, उसकी हालत पर नजर रखे हुए था। वो जानता था कि ये लड़की सिर्फ एक आम पेशेंट नहीं थी। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? वीर की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द उभरा, फिर गायब हो गया। आर्मी में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है,
और कुछ सीखा भी है, वो बोला। दोनों की बातचीत में अनकहा कनेक्शन बनता जा रहा था। फ्लैशबैक। कबीर का असली चेहरा। एक शाम जब आर्या और कबीर एक चैरिटी गाला में साथ गए थे, आर्या ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक्सीडेंटली कबीर के लैपटॉप पे देखी। जीनित के इलीगल ड्रग ट्रायल का डेटा। आर्या, तुम्हें बस ओवरथिंक करने की आदत है। कबीर ने हंसते हुए बात टाली थी, लेकिन आर्या के मन में डाउट बो चुका था। ईशा अब जिनित के डेटाबेस को साइलेंटली हैक करने की कोशिश में थी। उसे पता था कि रुद्रा सेठी कबीर का लॉयल डॉग था, लेकिन रुद्रा के अंदर भी एक तूफान चल रहा था। वो कबीर से डरता था, लेकिन उसकी मैनिपुलेशन से भी परेशान रहता था। एक रात रुद्रा अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसने एक विस्की का ग्लास उठाया और खुद से बोला, मैं कब तक उसके ऑर्डर्स फॉलो करता रहूंगा? ये एजेंसी मेरी भी है। काव्या अब सिर्फ मेमोरीज के सहारे नहीं चल रही थी। अब उसके पास था वीर का सपोर्ट, ईशा की लॉयल्टी और खुद का नया मिशन। वो समझ गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक पपेट है और कबीर उस पपेट का मास्टर। लेकिन पपेट्स कभी कभी अपना धागा खुद तोड़ देते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आर्या की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी में उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। जैनत का पर्दाफाश अब बस कुछ ही कदम दूर है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन आर्या यह नहीं जानती थी कि खेल अभी और उलझने वाला था। अगली सुबह टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक अज्ञात सूत्र ने जेनेट बायोलैब्स की नकली दवाइयों का पर्दाफाश कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस अवैध सप्लाई चेन का सीधा संबंध भारत की टॉप सीक्रेट एजेंसी शैडो फोर्स से है। आर्या वर्मा का नाम सीधा घोटाले से जोड़ा जा चुका था। हर जगह उसका चेहरा टीवी स्क्रीन पर था। क्या देश की सबसे काबिल एजेंट ही असल में सबसे बड़ा धोखेबाज निकली? आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। ये जरूर कबीर का जाल है, उसने खुद से कहा। आर्या ने तुरंत कबीर को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ घंटों बाद आर्या जेनिथ बायोलैब्स के ऑफिस पहुंची। अंदर माहौल अजीब था। लोग उससे कतराकर देख रहे थे, जैसे कोई गुनहगार ऑफिस में घुस आया हो। वो तेज कदमों से कबीर के कैबिन में पहुंची। कबीर, ये सब क्या चल रहा है? मीडिया मुझे विलन बना रही है और तुम चुप हो। कबीर अपने लेदर चेयर पर आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांत मगर खतरनाक हंसी थी। मुझे खुद ये सुन के धक्का लगा आर्या, उसने मासूमियत से कहा। तुम पे कैसे इल्जाम लग सकता है? तुम तो एक देशभक्त हो ना। आर्या ने उसे गुस्से से देखा। ये सब तुमने ही सेटअप किया है ना? कबीर उठा, धीरे धीरे उसके करीब आया, मगर इस बार वो उसे छूने के बजाय एक दूरी बनाकर खड़ा रहा। मैं तुमसे डर नहीं जा रहा आर्या, तुम खुद मुझसे दूर हो रही हो, उसने धीमे स्वर में कहा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, शायद इस बार तुमने सच में कुछ गलत कर दिया हो। आर्या को उसकी बातों में कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक खतरनाक खेल। मैंने इस बार तुम्हारा ये मैनिपुलेशन नहीं सहने वाली, आर्या ने कहा और बाहर निकल गई। दूसरी ओर रेहान मेहरा, जो कभी आर्या का भरोसेमंद टीम मेंबर था, टीवी स्क्रीन पर आर्या का नाम सुनकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। रेहान कभी जीनित के साथ था, लेकिन जब उसे जीनित की काली सच्चाई समझ आई तो उसने खुद को पीछे कर लिया था। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा था, सामने रखे लैपटॉप पर फाइल्स देखता हुआ। अगर आर्या फंसी तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। अब उसे तय करना था, क्या वो सच के साथ खड़ा होगा या खुद को बचाने के लिए चुप रहेगा। इंस्पेक्टर रिया कपूर को यह केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। जेनिथ बड़ी कंपनी है, कोई भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहा, उसके सहायक ने कहा। कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा, रिया ने जवाब दिया। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैं जीनित की सच्चाई जानता हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो 8 बजे पुरानी फैक्ट्री के पास आना। रिया ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई। शायद मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए। आर्या अब अकेली खड़ी थी, एक मिशन के साथ जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी बन चुका था। उसने अपने मन में फैसला किया, मुझे अपना नाम साफ करना ही होगा और जीनित को गिराना भी। पर क्या रिया कपूर की इन्वेस्टिगेशन आर्या के खिलाफ जाएगी या उसके पक्ष में? और रेहन,
क्या फाइनली आर्या का साथ देगा या अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाएगा? रात के अंधेरे में जीनित की पुरानी फैक्ट्री के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। इंस्पेक्टर रिया कपूर अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी और चारों ओर नजरें दौड़ाई। फैक्ट्री सुनसान थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, किसी ने उसे एक फाइल पकड़ाई और तुरंत गायब हो गया। फाइल खोलते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्या वर्मा का नाम जीनित बायोलैब्स के इलीगल ट्रांजैक्शंस में प्रोमिनेंटली मेंशन था, लेकिन रिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। आर्या ऐसी नहीं हो सकती, कुछ तो गलत है। सुबह 7 बजे, शैडो फोर्स हेडक्वार्टर्स। आर्या अभी अपने ऑफिस में घुसी ही थी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स की टीम ने उसे घेर लिया। एक कोल्ड वॉइस गूंजी, आर्य वर्मा, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और मेडिकल फ्रॉड के चार्जेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। आर्य का चेहरा पल में सख्त हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर मीडिया पहले ही बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी थी। कैमरास, फ्लैशेस, माइक, हर तरफ शोर था। देश की टॉप एजेंट बनी देशद्रोही। क्या आर्या वर्मा जिनित की मास्टरमाइंड थी? आर्या को हथकड़ियों में देखकर भीड़ चीखने लगी। एक पत्थर कार पर आ गिरा। कबीर ग्लास वॉल के पीछे खड़ा था, हाथ में वाइन ग्लास और होठों पर वो जानी पहचानी स्मर्क। सामने टीवी पर आर्या की गिरफ्तारी लाइव चल रही थी। गेम ओवर आर्या, तुम जैसे लोगों के लिए दुनिया में जगह नहीं होती। कबीर ने पीछे मुड़कर रुद्रा सेठी को देखा। प्रिपेयर द फेज 2, आर्या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहनी चाहिए। रुद्रा ने सिर हिलाया और कहा, सर एक्सीडेंट जैसा लगेगा। कबीर ने जवाब दिया, मेक इट लुक लाइक सुइसाइड, लेट हर डाई इन गिल्ड। आर्या को एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया था, चारों ओर सीसीटीवी और गार्ड्स, लेकिन सबसे भारी था अकेलापन। उसके दिमाग में फ्लैशबैक घूम रहे थे, कबीर का साथ, उसकी आंखें, वो वादे, मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा। अब वही इंसान उसकी बर्बादी की वजह बना था। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके लिए लड़ी और आज मैं ही विलन बन गई। रिया कपूर केस की पूरी फाइल पढ़ रही थी। उसका भरोसा आर्या पर से नहीं हटा था, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। क्या आर्या को फंसाया गया है या वो सच में गिल्टी है? उसने अपने जूनियर से कहा, एफआईआर फाइल करो अगेंस्ट अननोन सोर्सेस, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हो सकते हैं। रिया सीक्रेटली आर्या से मिलने पहुंची। तुम कुछ कहना चाहती हो आर्या? आर्या ने सर झुकाया, फिर देखा रिया की आंखों में। मुझे तुम पर भरोसा है, बस एक बार सच समझने की कोशिश करो। रेहान अपनी कॉन्शियंस से लड़ रहा था। आर्या की गिरफ्तारी ने उसके अंदर गिल्ट भर दिया था। अगर मेन चुप रहा तो मैं भी गिल्टी हूं। उसने एक पुराना लॉकर खोला और उसमें से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें जेनिथ की इलीगल एक्टिविटीज की कॉपीज थीं। टाइम आ गया है सच बोलने का। कबीर ने आर्या को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तोड़ने का हर तरीका अपनाया, लेकिन आर्या की आंखों में अब भी एक चिंगारी थी। जब तक सांस है मैं लड़ूंगी। एक तरफ कबीर उसका एलिमिनेशन प्लान कर रहा था, दूसरी तरफ आर्या के छोटे छोटे सच के टुकड़े एक नए रेवोल्यूशन की बुनियाद बन रहे थे। हवा में सनसनी फैल चुकी थी। न्यूज चैनल्स की वैन्स, कैमरास की लाइट और लोगों की चीख पुकार के बीच आर्या को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में बेबसी और दिल में सुलगता गुस्सा। वो हर तरफ से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी वफादारी, इतने बलिदान के बावजूद उसे गुनहगार की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। इंस्पेक्टर रिया कपूर के मन में द्वंद्व चल रहा था। आर्या को लंबे समय से जानने वाली रिया के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि वो महिला जिसने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वही इतनी बड़ी साजिश की जड़ है। पर ऑफिसर होने के नाते वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी। जैसे ही वैन रवाना हुई, दूर एक ऊंची इमारत की छत पर एक शख्स ने अपने स्नाइपर की नली आर्या की तरफ फोकस की। कबीर सिंह, जीनित बायोलैब्स का सीईओ, आर्या का एक्स बॉयफ्रेंड और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन। काले सूट में, हाथ में एक ग्लास वाइन लिए वो दूर एक मॉनिटर पर आर्या को निहार रहा था। गेम ओवर आर्या, उसने मुस्कुराकर कहा। पलक झपकते ही एक गोली चलती है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। चीखें, कैमरेस की फ्लैश और पुलिस की हड़कंप मचती है।
आर्या जमीन पर गिर चुकी होती है, सीने से खून बह रहा होता है। एम्बुलेंस, कॉल द एम्बुलेंस, किसी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, मीडिया की सुर्खियां बन चुकी होती है। टॉप एजेंट आर्या वर्मा शॉट डेड इन पब्लिक। कहीं दूर किसी अनजान जगह पर धीरे धीरे एक लड़की की आंखें खुलती हैं। तेज रोशनी, एंटीसेप्टिक की खुशबू और शांत माहौल। वेयर एम आई? उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर एक मजबूत आर्मी यूनिफॉर्म पहने आदमी दाखिल होता है। उसकी आंखें गहरी थीं, चाल में अथॉरिटी थी और पर्सनालिटी में एक अजीब सा आकर्षण। मेजर वीर राठौर। वो लड़की की तरफ बढ़ा और अपनी फाइल खोलते हुए बोला, तुम अब सेफ हो, तुम्हारी जान बचा ली गई है, लेकिन तुम वो आर्या नहीं रही। लड़की चौंक गई। शीशे में जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो अब किसी और की बॉडी में थी। एक जवान, बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली लड़की, कव्या। वीर ने कहा, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, तुम लिटरली किसी और के बॉडी में हो। हमने डीएनए मैच किया, तुम कव्या हो, लेकिन मेमोरी आर्या की है। हम भी कंफ्यूज थे। आर्या, अब काव्या ने अपना चेहरा छुआ। नर्म सुडौल चेहरे पर उसकी उंगलियां फिसली। बाल लंबे, आंखें बड़ी और तीखी। इतना सुंदर चेहरा कि कोई भी देखता रह जाए। फ्लैशबैक की तरह सारी पुरानी यादें आर्या के सामने आ गईं। कबीर का झूठ, उसकी बिट्रेयल, स्नाइपर की गोली, सब कुछ। और अब उसे बदला लेना था। वर ने उसकी हालत देखकर नरमी दिखाई। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब समझना मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास एक सेकंड चांस है। काव्या ने गहरी सांस ली। अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं नारिया हूँ, उसने धीरे से कहा, और मैं वापस आई हूँ अपना बदला पूरा करने। इसी दौरान डॉक्टर ईशा सेन, जो आर्या की लॉयल फ्रेंड थी, न्यूज देखकर हिल चुकी थी। उसने इमीडिएटली रिया कपूर को कांटेक्ट किया। रिया, मुझे लगता है आर्या की मौत एक कवर अप है। रिया ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिला दिया। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। कुछ तो गलत है। वेयर बेस कैंप के कैफेटेरिया में अपने जूनियर ऑफिसर्स के साथ बैठा होता है जब उसे पता चलता है कि कव्या का रिकवरी प्रोसेस काफी फास्ट है। एक जूनियर ऑफिसर राजात कमेंट करता है, सर वो लड़की तो रियल कमांडो लगती है, एकदम वाइल्ड कैट जैसी। वेयर बस मुस्कुरा के कहता है, तुम्हें अभी उसका असली रूप देखना बाकी है। कव्या अपने मिशन के फर्स्ट स्टेप की तैयारी करती है। एक डार्क रूम में वॉल पर कबीर सिंह, रुद्रा सेठी और जीनित बायोलैब्स के सब लोगों की फोटोज चिपकी होती है। उनके ऊपर क्रॉस मार्क्स और कोड्स लिखे होते हैं। कव्या एक सोल्जर की तरह अपनी आंखों में रिवेंज की आग लिए कहती है, ये सिर्फ बदला नहीं, ये इंसाफ है। सन्नाटा। एक गहरी खामोशी थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। ना आवाज, ना रोशनी, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक। आर्या को लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। एक पल में जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसकी इज्जत, उसका करियर, उसका विश्वास और सबसे बड़ा धोखा, उसका प्यार। कबीर के हाथों मार खाने का दर्द उसके सीने में अब भी जिंदा था, लेकिन आंखें खुलने पर जो चीज सबसे ज्यादा चुभी वो थी अनफॉर्मिलियर जगह और एक अनजाना चेहरा। एक मिलिट्री हॉस्पिटल का रूम। शीशा के सामने खुद को देखते ही आर्या, जो अब काव्या थी, थोड़ा हिल गई। वो चेहरा जो शीशे में था उसका अपना नहीं था, पर आंखों का जज्बा बिल्कुल वही था। आर्या की रूह अब किसी और जिस्म में थी। एक सुंदर, तेज और मस्कुलर औरत, मेजर काव्या सिंह, जिसे कुछ दिन पहले एक मिशन के दौरान इंजरी हुई थी और कोमा में चली गई थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन दिमाग में एकदम क्लैरिटी। उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था और अब क्या करना है। सुबह का वक्त था। कैंप के बाहर एक जीप रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक टॉल, रगेड लुकिंग ऑफिसर अंदर आता है। मेजर वीर राठौर। उसकी आंखों में अथॉरिटी थी, लेकिन दिल में एक अजनबी सी सॉफ्टनेस, जिसे वो हर वक्त छुपाने की कोशिश करता था। गुड मॉर्निंग मेजर काव्या, कैसे हो अब? उसने एक हल्का सा स्माइल दिया। कव्या यानी आर्या ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सब समझने के लिए।
वीर उसका मेडिकल रिपोर्ट डेस्क पर रखता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी फास्ट रिकवर कर रही है और तुम्हारे अंदर तो जान ही कुछ और है। काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर एक मिक्स्ड इमोशन था। एक तरफ कंफ्यूजन, दूसरी तरफ रिवेंज का लावा। मिलिट्री कैंप की रूटीन स्टार्ट होती है। कैंप में नए रिक्रूट्स आते हैं। काव्या को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो भी बेसिक ड्रिल्स में शामिल हो। वहाँ पर दूसरे सोल्जर्स हैं। राजवीर एक फ्लर्टी कमांडो जिसका हर वक्त हंसी मजाक चालू रहता है, और मेगा एक स्ट्रिक्ट और शार्प स्नाइपर ट्रेनी जो काव्या की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। तू पहली बार कैंप में आई है और सबकी बैंड बजा के रख दी, मेगा हंसकर कहती है जब काव्या एक कॉम्बैट ड्रिल में टॉप पोजीशन ले लेती है। काव्या अंदर ही अंदर सोचती है, ये सब ट्रेनिंग मेरे लिए नई नहीं है। आर्या होने के नाते मैं ऑलरेडी ट्रेन्ड ही। अब सिर्फ नए जिस्म के रूल्स समझने हैं। वीर सब सोल्जर्स को कैंप फायर के लिए बुलाता है। सर्द हवा चल रही होती है। सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। वीर काव्या के पास बैठता है। तुम्हारी आंखों में कुछ छुपा है काव्या, तुम वो नहीं जो दिखती हो। वीर के शब्द आर्या के दिल में जैसे तलवार बन के घुस जाते हैं। आर्या जो अब कव्या थी, थोड़ा चौंक कर बोलती है, कुछ चीजें बताने का वक्त आता है और कुछ चीजें सिर्फ निभाने का। वीर उसका हाथ पकड़ता है, बस एक पल के लिए। आंखों में कुछ था, एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, एक सॉफ्ट कॉर्नर। कव्या को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। कबीर के साथ उसका रोमांस, कबीर का बिट्रेयल और उसका मर्डर। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजने लगता है, कबीर सिंह। तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, वो अपने आप से कहती है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद राजवीर मेगा को इम्प्रेस करने के चक्कर में ग्रेनेड पिन के साथ प्रैंक करता है और पूरा कैंप हिला देता है। मेगा उसकी बैंड बजाती है, लेकिन दोनों के बीच एक क्यूट सा कनेक्शन डेवलप होता है। एक रात काव्या अपने टेंट में लैपटॉप खोलकर जीनित बायोलैब्स के बारे में सर्च करती है। उसे एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिलता है जिसमें जीनित के सीक्रेट ट्रायल्स और इलीगल ड्रग टेस्ट्स के प्रूफ्स होते हैं, लेकिन फोल्डर लॉक होता है। टाइम टू अनलॉक द ट्रूथ और कबीर का असली चेहरा सबके सामने लाना। उसने अपने मिशन का नाम दिया फेनिक्स प्रोटोकॉल। चांदनी रात थी। कैंप की बत्तियां धीमी रोशनी में टिमटिमा रही थीं और चारों ओर एक गहरी शांति फैली हुई थी। लेकिन उस शांति के बीच मेजर कव्या सिंह के मन में तूफान चल रहा था। लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी में एक इनक्रिप्टेड फोल्डर अब भी चमक रहा था। जेनिथ बायोलैब्स के गुनाहों का सबूत उसके सामने था, लेकिन उसे खोलने का रास्ता अब भी बाकी था। अब कोई रास्ता नहीं बचा पीछे हटने का। मुझे इस सिस्टम को अंदर से तोड़ना है, उसने धीमे स्वर में खुद से कहा। मॉर्निंग ड्रिल के बाद सारा कैंप ब्रेकफास्ट हॉल में जमा हुआ था। मेगा हमेशा की तरह पंक्चुअल थी और राजवीर फिर किसी जोक के साथ सबको हंसाने की कोशिश में लगा था। सुना है आज वीर सर किसी खास मिशन पर जा रहे हैं, मेगा ने धीरे से कहा। और लगता है काव्या भी साथ जा रही है, राजवीर ने चुटकी ली। जब से वो आई है वीर सर का सीरियस मोड स्लाइटली रोमांटिक बन गया है। तभी वीर हॉल में घुसे। उनकी आंखों में वही अथॉरिटी थी, लेकिन काव्या की ओर देखने का अंदाज कुछ और कहता था। ऑपरेशन शैडो हॉक। वर ने प्रोजेक्टर ऑन किया। जेनिथ बायोलैब्स की बॉर्डर लैब में एक सस्पिशियस शिपमेंट डिटेक्ट हुआ है। वी सस्पेक्ट इलीगल ह्यूमन ट्रायल्स। ये मिशन हाई रिस्क है। काव्या तुम मेरे साथ चलोगी? काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में जुनून था। सर, मुझे लगता है हमें ग्राउंड से पहले इंटेल चाहिए होगा, काव्या बोली। पीछे खड़ा कैप्टन रेहान मेहरा, जो इंटेलिजेंस विंग से था, थोड़ा असहज हुआ। सर, मैं उस एरिया से ऑलरेडी फेमिलियर हूँ। आई कैन हैंडल द इंटेल। वीर ने उसकी आंखों में देखा। एक सेकंड के लिए संदेह उभरा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाइट बिफोर द मिशन काव्या अपने टेंट के बाहर बैठी थी। मेगा उसके पास आई। तू कुछ अलग है काव्या, बाकी सबसे अलग, जैसे तू अंदर से कुछ और छुपा रही हो, मेगा ने कहा। काव्या ने एक हल्की मुस्कान दी। हर किसी का पास्ट होता है मेगा, कुछ लोग उसे भूल जाते हैं और कुछ लोग उससे लड़ते हैं। तू फाइटर है, मुझे पता है, मेगा ने कहा। और अगर कभी तुझे किसी दोस्त की जरूरत हो तो आई एम राइट हियर। मिशन डे।
जेनिथ की लैब की ओर रवाना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कैंप से उड़ चुका था। काव्या और वीर आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में एक बात थी, भरोसा। तुम जानती हो काव्या, मैं किसी को मिशंस में आसानी से साथ नहीं ले जाता, वीर ने कहा। काव्या ने धीरे से कहा, और मैं किसी के भरोसे पर आसानी से नहीं उठती। हेलीकॉप्टर की आवाजों के बीच दोनों की बातें धीमी थी, लेकिन उनमें एक कनेक्शन था, एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग। लैब के करीब जंगल में उतरते ही वीर ने काव्या और रेहान को पोजीशंस असाइन किए। रेहान को ईस्ट साइड की मॉनिटरिंग सौंपी गई। रेहान, मुझे थोड़ा ऑफ लगता है, काव्या ने सॉफ्टली कहा। वीर ने सिर हिलाया। आई नोटिस्ड, कीप एन आई। लैब के बाहर एक ट्रक आया। रेहान ने रेडियो से कुछ ट्रांसमिट किया, लेकिन काव्या को सिग्नल में ग्लिच महसूस हुआ। या तो डिवाइस खराब है या कोई कुछ छुपा रहा है, वो सोचने लगी। अचानक एक एक्सप्लोजन लैब की बैक साइड से होता है। केओस फैल जाता है। काव्या और वीर फौरन अंदर घुसते हैं। अंदर बायोहैजर्ड सूट्स में लोग हैं, कुछ अनकॉन्शियस, कुछ डेड। काव्या को एक फोल्डर मिलता है, कबीर सिंह अप्रूव्ड ह्यूमन ट्रायल्स। तो कबीर अब भी वही कर रहा है जिसमें मैंने उसे रोका था। आर्या की आत्मा चिल्ला उठी। उसी समय एक शैडो पीछे से काव्या पर हमला करती है, लेकिन वीर आकर उसे बचा लेता है। शैडो कोई और नहीं, रेहन था। काया, तुमने कबीर के लिए काम किया? वीर की आंखों में गुस्सा था। रेहान ने बस इतना कहा, सब कुछ तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, और साइनाइड कैप्सूल निगल लिया। मिशन के बाद हेलीकॉप्टर में वापसी के दौरान काव्या चुप थी। तुम ठीक हो? वीर ने पूछा। काव्या ने पहली बार खुद से बाहर आकर कहा, मैं काव्या नहीं हूँ, मैं आर्या हूँ। कबीर ने मुझे मारा और मैं वापस आई हूँ उसे मिटाने के लिए। वैर बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक वादा था। तो चलो एक साथ उसे मिटाते हैं। जहां आर्या ने पहली बार वीर को बताया था कि वह काव्या नहीं बल्कि आर्या है, एक जिंदा लौटी हुई सच्चाई। रात गहरी थी, मगर मेजर वीर राठौर की नींद उड़ चुकी थी। हेलीकॉप्टर में आर्या की बातों ने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी थी। वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ थी, पर यह हकीकत इतनी चौंकाने वाली होगी उसने सोचा भी नहीं था। कव्या उर्फ आर्या अब अकेली नहीं थी। वियर ने उसे समझ लिया था, न सिर्फ एक सोल्जर की तरह बल्कि एक इंसान की तरह भी। सुबह के सूरज की रोशनी में वो दोनों एक मैदान में खड़े थे। ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। मैं तुम्हारे अंदर की लड़ाई देख सकता हूँ आर्या, अब उसे एक वेपन में बदलना होगा, वैर ने कहा। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं रेडी हूँ। आर्या अब काव्या की तरह मिलिट्री ड्रिल सीख रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग बाकी कैडेट से अलग थी। वो हर पंच, हर जंप, हर गन फायर में एक डिटर्मिनेशन लेकर आती थी। वीर उसे पर्सनली ट्रेन करता। दुश्मन को सिर्फ मारना काफी नहीं, उसकी प्लानिंग को समझना, उसके पैटर्न को तोड़ना पड़ता है, वो समझाता। एक दिन फील्ड ट्रेनिंग के दौरान आर्या ने वीर के साथ स्पारिंग किया। वीर ने एक बार उसका गार्ड तोड़ा, मगर अगले पल आर्या ने रिवर्स मूव से उसे नीचा गिरा दिया। हाँ हाँ, नहीं बुरा आर्या, वोर ने मुस्कुराकर कहा। आर्या ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया, डोंट अंडर एस्टिमेट द डेड। ईशा, एक यंग बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कैंप के लैब में नए ड्रोन मॉडल्स टेस्ट कर रही थी। वो जीनत के लैब्स के सिग्नल ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम डेवलप कर रही थी। मेगा और राजवीर मेस हॉल में हमेशा की तरह मास्टी करते दिखे। ये काव्या, मतलब आर्या, अब कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हो गई है, मेगा ने राजवीर से कहा। वीर सर का मैजिक है या पास्ट का वेट? राजवीर ने छुटकी ली। एक रात ईशा ने आर्या को बुलाया। ये देखो, उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। जीनेत के एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फीड में से एक पैटर्न डिकोड किया है मैंने। ये एक लैब के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, और वो भी इंडिया में ही है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लोग अब भी यहाँ एक्टिव है, एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। वेर ने मैप की ओर देखा। छत्तीसगढ़ के डेंस जंगल में है ये लोकेशन, और पूरे रीजन में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स रिपोर्ट हुए हैं। वेर आर्या एक और कदम करीब। एक इवनिंग आर्या वेपन्स क्लीनिंग कर रही थी। वैर उसके पास आया। तुम कभी थकती नहीं? उसने पूछा।
जब तक मिशन पूरा नहीं होता, नींद भी शर्म करती है आंखों में आने से, आर्या बोली। वैर ने उसकी ओर देखा जैसे पहली बार उसकी रूह को महसूस कर रहा हो। तुम कव्या हो या आर्या, डजंट मैटर, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा। मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती थी, पर तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वीर का हाथ हल्के से आर्या के हाथ को छू गया। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया। कैंप के सिग्नल टावर पर एक शैडो नजर आती है। कोई उनकी एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था। रेहान मेहरा तो मर चुका था। फिर ये कौन था? आर्या का मिशन अब और भी क्रिटिकल होने वाला था। जेनिथ उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और अगली चाल का वक्त नजदीक था। जेनिथ के शैडो एजेंट्स आर्या और उसकी टीम को मॉनिटर कर रहे थे और आर्या का मिशन अब शुरू होने वाला था। डेंस जंगल के बीच हेलीकॉप्टर धीरे से उतरा। हवा में गन ऑयल और स्वेट का मिक्स स्मेल था। आर्या ने अपने गियर को फाइनल चेक किया। साइलेंसर फिटेड पिस्टल, मिनी कैमरा, स्मोक ग्रेनेड्स और एक हाई फ्रीक्वेंसी जैमर। वीर ने कॉम्स पे कहा, टीम अल्फा रेडी पोजीशन में। आर्या तुम लीड लोगी, ईशा रिमोट मॉनिटरिंग पर होगी। आर्या ने आंखों से इशारा किया और साइलेंटली टीम जंगल के अंदर बढ़ गई। कैंप के कंट्रोल रूम में ईशा की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पे चल रही थी। स्क्रीन पे आर्या और वियर की लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। मेगा आई और उसके पीछे खड़ी हुई। टेंस लग रही हो मैड साइंटिस्ट, ईशा ने बिना नजरें हटाए कहा। ये मिशन इजी नहीं है। अगर सिग्नल ब्लैकआउट हो गया तो हम उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। राजवीर ने चाय कप उसके सामने रखते हुए कहा। तो बस दुआ कर और चिंता मुझे दे दे। आर्या और टीम एक छुपे हुए बंकर तक पहुंचते हैं जिसका बाहर से कोई नामो निशान नहीं था, मगर ईशा के थर्मल फीड में अंदर हेवी एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही थी। आर्या ने विस्पर किया, एंट्री पॉइंट नॉर्थ ईस्ट वेंटिलेशन डक्ट। राजवीर बैकअप पे रहो। वीर तुम मेरे साथ। टीम साइलेंटली अंदर घुसती है और अंदर का नजारा देखकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टेस्ट ट्यूब्स में बंद इंसानी एम्ब्रियोस, कुछ लोग अनकॉन्शियस हालत में, और जेनिथ का लोगो हर कॉर्नर पर चमक रहा था। आर्या ने कैमरा से सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक गार्ड ने अचानक उन्हें देख लिया। अलार्म बजा और फायरिंग शुरू हो गई। वीर ने आर्या को ढालते हुए एक स्नाइपर को नीचे गिरा दिया, लेकिन एक जूनियर कैडेट कुणाल गोली का शिकार हो गया। आर्या उसकी ओर दौड़ी। कुणाल स्टे विद मी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। वीर ने आर्या को खींचते हुए कहा, मिशन फर्स्ट आर्या, एविडेंस ले और निकलो। आर्या के आंखों में आंसू थे, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आर्या ने लैब के सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल को ट्रिगर किया और टीम तुरंत बाहर निकली। एक जोरदार धमाके के साथ लैब आग की लपटों में घिर गया। हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। ईक और पाप की फैक्ट्री कम हुई। नाइट स्काई के नीचे हेलीकॉप्टर के अंदर सब सो गए थे, सिवाय आर्या और वैर के। तुम थक गई हो, वैर ने सॉफ्टली कहा। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं रोज किसी और के लिए लड़ती हूँ और हर दिन एक हिस्सा खुद का खो देती हूँ। वैर ने उसका हाथ थामा। तो कभी मेरे लिए भी लड़ो आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। वीर, मैं जानता हूँ कि तुम आर्या हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या थी, तुम क्या हो, वो मेरे लिए काफी है। आर्या ने अपनी नजरें उससे मिलाई। मैं रेडी नहीं थी किसी से फिर से जुड़ने के लिए, पर तुम कुछ और हो वैर। उनका हाथ धीरे धीरे एक दूसरे में बंध गया कि एक कोने में एक फिगर साइलेंटली ईशा के सिस्टम पे कुछ कोड्स डालता है। रेहान मेहरा। आर्या सेफ है, पर अब वक्त आ गया है फेज 2 का, उसने अपने हिडन कॉम्स में कहा। जब रेहान ने अपने हिडन कॉम्स में कहा, फेज 2 शुरू करो, वहीं से कहानी शुरू होती है। आर्या अभी भी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कैंप के बाहर अकेली बैठी थी। जंगल की रॉ हवा उसके बालों से खेल रही थी। वीर ने उसे कन्फेस किया था और दिल कहीं गहराई में हलचल कर रहा था, पर आर्या के मन में कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई बुरा तूफान आने वाला हो। तभी ईशा दौड़ती हुई आई। आर्या तुम ये देखो। लैपटॉप स्क्रीन पर एक न्यूज बुलेटिन चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज,
जैनित ने दावा किया है कि काव्या दरअसल एक भूतपूर्व एजेंट आर्या वर्मा है, देशद्रोह और बायोलॉजिकल थेफ्ट के आरोपों में वांछित। आर्या की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। कबीर, ये उसी का काम है। कबीर एक पॉश क्लास कैबिन में बैठा था। सामने बड़ी स्क्रीन पर आर्या का एक्सपोज चल रहा था। गेम सेट, पब्लिक को विलन चाहिए और मैंने उन्हें आर्या दे दी, उसने कोल्डली कहा। उसके पास बैठी थी एक औरत ब्लैक सूट में जिसकी आंखें शातिर थीं, माया, जेनिथ की मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। पब्लिक इमोशन मैनिपुलेट करना एक कला है और तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट कम ही होते हैं, माया ने मुस्कुराकर कहा। आर्या ने मॉनिटर बंद कर दिया और जमीन पे बैठ गई। वीर उसके पास आया। लोग मुझसे नफरत करेंगे वीर, मेरी असली पहचान उनके सामने है अब। वीर ने उसकी आंखों में देखा। तुम वो नहीं हो जो कबीर ने बनाया था। तुम आर्या हो, सोल्जर, सर्वाइवर और मेरी साथ। आर्या ने शेकी आवाज में कहा, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा, कैसे तुम पर करूं? वीर थम सा गया। तो जब तक तुम खुद पर फिर से भरोसा नहीं कर लेती, मैं तुम्हारा विश्वास बन जाऊंगा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर रिया कपूर अपने पुराने फाइल्स पढ़ रही थी। आर्या वर्मा केस के। उसने अपने जूनियर से कहा, मुझे कबीर के मूवमेंट्स के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, आर्या के अरेस्ट के टाइम के। जूनियर बोला, मैम, वो तो इरेज हो चुके हैं। रिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कबीर सिंह कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, ये बहुत गहरा जाल है। आर्या जब ट्रेनिंग हॉल में एंटर करती है तो सब सोल्जर्स थम जाते हैं। एक कैडेट ने विस्पर किया, क्या वो वही आर्या है जो ट्रेटर थी? दूसरे ने कहा, पता नहीं, पर हमारी जान एक देशद्रोही के साथ रिस्क नहीं ले सकते। आर्या ने सबकी बातें सुनी पर कुछ नहीं कहा। रेहान ने दूर खड़े होकर सब सुना, पर उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो जानता हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। रात में आर्या कैंप के पुराने कमरे में बैठी थी, एक नोटबुक में अपने हाथों से कुछ लिख रही थी। मैं आर्या हूँ, मुझे झूठे इल्जामों ने गिराया, पर अब मैं वापस उठूंगी, कबीर के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ। एक्विन गस्ट ने नोटबुक के पन्ने पलट दी और आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। वेयर डोरवे पे खड़ा था, बस क्वाइटली देख रहा था। उनके बीच खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक नया भरोसा जाम ले रहा था। जेनिथ लैब, माया और कबीर एक न्यू वाइल को देख रहे थे। कबीर ने कहा, अब आर्या सिर्फ एक फ्यूजिटिव नहीं रही, अब उसे रोकना भी मुश्किल नहीं होगा। माया बोली, अगला प्रोटोटाइप पब्लिक वाटर सप्लाई में रिलीज करने की तैयारी हो चुकी है। कबीर ने कहा, और ब्लेम किस पर जाएगा? आर्या वर्मा। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।